अब आगे बढ़ते हैं अपन सदिशों के प्रकार। सदिशों के प्रकार। सदिशों के प्रकार में सबसे पहला आता है अपने सबसे पहला नाम आता है शून्य सदिश। शून्य सदिश को अपन डिनोट करते हैं जीरो के ऊपर सदिश का चिन्ह। शून्य सदिश बोलते हैं इसको। इसका मतलब होता है 0i के प्लस 0j के प्लस 0। ये जीरो नहीं होता है, ध्यान रखिए। इसको ऑपरेशन नहीं बोल सकते, इसको जीरो बोल सकते। जीरो अलग चीज़ है और जीरो वेक्टर अलग चीज़ है। इसको शून्य सदिश बोलते हैं, एक सदिश राशि है। और ये जो है ये सदिश राशि, ये ओनली परिमाण है, ठीक है। इसकी दिशा भी है, इसको डिनोट करते हैं 0i 0j और 0 के साथ। पहली बात। दूसरी बात इसके अंदर आती है, अपन बात करें इसका परिमाण। शून्य सदिश का परिमाण कितना होता है? अपन जाएंगे 0। तो शून्य सदिश की लंबाई कितनी होती है? 0। अगली बात इसके अंदर आती है दिशा। शून्य सदिश की दिशा किधर होती है? जिसकी लंबाई नहीं उसकी दिशा क्या होगी? कोई भी। अपन ऐसे नहीं कर सकते सदिश का है दिशा ही नहीं, दिशा ही नहीं, फिर सदिश कैसे हुआ? शून्य सदिश है हाँ, लेकिन इसका दिशा बता नहीं सकते। शून्य सदिश मतलब जिसकी लंबाई नहीं है उसकी दिशा किधर भी हो सकती है, हमें क्या पता किधर, पर है दिशा कोई भी हो सकती है, ठीक है। हालांकि ये चीज़ कोई पूछता नहीं, कंपटीशन में जरूर पूछ लेते हैं ऐसे, और बाकी वैसे आपके काम की ज़्यादा चीज़ नहीं है। दूसरा नाम आपके सामने आता है इकाई सदिश। इकाई या मात्र सदिश। इकाई सदिश देखो क्या होता है, नाम से मुझे पता चलता है ऐसा सदिश जिसका परिमाण इकाई है। इकाई मतलब एक। ऐसा सदिश जिसकी लंबाई एक हो, ऐसे ही बोल सकता हूँ मैं। ऐसा सदिश जिसकी लंबाई एक हो, वो क्या कहलाता है? इकाई सदिश। जैसे कि एग्जाम्पल को मैं कहूँ आई केप, हमने बोला था आई केप, जे केप, के केप। अब सिर्फ आई केप लिया था तो उसकी लंबाई कितनी होती है? एक। और 2i केप, 2i केप, उसकी लंबाई कितनी हुई? 2। और 3i केप, 3 हो गई, है ना। तो वो आई केप। अच्छा, इसको एक बात और कहूँ मैं आपको, जो इकाई सदिश होता है, जो मात्र सदिश होता है, उसको केप से डिनोट करते हैं, केप। आप सदिश का चिन्ह नहीं लगाएंगे, किसका लगाएंगे? केप का। इकाई सदिश भी एक सदिश होता है, तो उसको अपने से व्यक्त करते हैं ए केप इक्वल टू, मेरे सदिश पे आता हूँ। मेरे पास ए सदिश है मान लो, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने लिख दिया सदिश ए का परिमाण। फिर तो ये देखो ये बात सही है गलत है? ये बात गलत है। तो गलत क्यों है? रीजन पूछे तो पर केवल सदिश कारण ये है कि ये परिमाण है, और परिमाण एक अदिश राशि होता है। परिमाण क्या होता है? अदिश राशि। तो सर ये तो अदिश है, और ये साफ साफ दिख रहा है सदिश है। एक सदिश और एक अदिश बराबर कैसे हो सकते हैं? बराबर तो नहीं हो सकते, बात तो बिल्कुल सही है। तो फिर सर बराबर का चिन्ह तो बराबर है नहीं, तो मैं बराबर करने वाला हूँ उसको। तो अब मैं कहता हूँ आपके पास में मान लो ए का मॉड्यूलस है, ठीक है, ये एक अदिश राशि है, मुझे इसको सदिश बनाना है। सदिश अदिश को मैं क्या बनाना चाहता हूँ? तो वो कैसे बनता है? ये अदिश है, इसको मैं क्या बनाना चाहता हूँ? सदिश। कैसे बनेगा? इसको इस खुदी के इकाई सदिश से गुणा कर दो, यानी एक से गुणा कर दो। समझे मेरी बात? कोई भी सदिश है, कोई भी सदिश का परिमाण है, उसको उसी की इकाई सदिश से अगर गुणा कर देते हैं ना, तो वो क्या बन जाता है? सदिश बन जाता है। जैसे मैं कह दूँ, मान लो मेरे पास 5i के हमने भी देखा था, ये क्या था? सदिश था, याद है आपको? इसका परिमाण कितना था? 5 था। अच्छा, इसके बराबर में एक बार इसमें लिख दूँ सीधा 5, क्या ये बराबर है? क्या ये बराबर है? नहीं है, क्योंकि ये सदिश है, ये परिमाण। अब मैं इस अदिश को सदिश बनाना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा? इसी की इकाई सदिश से। अब इसका इकाई सदिश कौन है? आई के से गुणा कर दूंगा, तो 5i के बराबर 5i के।
नहीं समझे मेरी बात? यानी अगर किसी अदिश को सदिश बनाना है तो उसको उसी के इकाई सदिश से गुणा करना हो जाएगा। समझे मेरी बात? अच्छा ये तो है सिंपल बात। हालांकि आप यहाँ से इसका फॉर्मूला बना सकते हो। यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ? ए के यहाँ रख लेता हूँ, ये कहाँ आएगा अपोल में, ए के भी कुल भी आएगा ए सदिश अपोन ए का मॉडुलस या मैग्नीट्यूड बोलते हैं इसको, ये अपोन में ये आपकी इकाई सदिश का फॉर्मूला। इस बात को हम एक तरीके से और भी समझ सकते हैं। कैसे? जैसे सपोजिट ये कोई सदिश है, इस सदिश को मैंने कह दिया क्या है ये ए सदिश। ठीक है, इकाई सदिश किसको बोलूंगा बताओ? पहले बताओ ये जो सदिश आपके सामने दिख रहा है इसका परिमाण कितना है? परिमाण बोले तो लंबाई कितनी है, लंबाई मॉडुलस, इसके मॉडुलस का जानेंगे तो मैं से कह सकता हूँ कि इसकी लंबाई मॉडुलस ए ये है सर, इतनी इसकी लंबाई है। ठीक है, अब ये लंबाई कितनी है? सपोजिट एक बार मैं इसे मान लेता हूँ ये लंबाई 5 है। ये लंबाई कितनी है? 5 है। अगर ये लंबाई 5 है तो बताओ इसमें कितने इकाई सदिश बनेगी? इकाई सदिश बोले तो एक लंबाई के कितने टुकड़े बनेंगे? 5 टुकड़े बनेंगे। तो इसके अंदर 5 इकाई सदिश बन सकते हैं। ये एक इकाई सदिश है, एक ये इकाई सदिश है, दिशा वही रहेगी जो पहले वाले सदिश की थी। एक ये इकाई सदिश है, इसे हम तोड़ सकते हैं। एक वो ले सकते हैं हम। समझे मेरी बात? एक क्या हो गया बताओ? इसको नॉर्मली क्या बनूंगा? 5 एक। अगर इसकी लंबाई 5 होती तो कितने एक बने? 5 बार एक आए। इसकी लंबाई 6 होती तो 10 होती तो 20 होती तो और मॉडुलस होती तो एक बार मैं कहता हूँ इसकी लंबाई 5 है। एक बार सोचो, वापस सुनो मेरी बात। इसकी लंबाई कितनी है? 5। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ये ए सदिश पूरा बराबर एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक बोले तो 5 एक बोल सकता हूँ मैं इसको। एक ही तो बात है। इन सब को अगर मैं जोड़ दूंगा तो पूरा आ जाएगा। सही बात है नहीं? तो ए सदिश इक्वल 5 एक, राइट? ये मैं 5 क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं इसकी लंबाई 5 ले रहा हूँ। अगर इसकी लंबाई 6 होती तो आप क्या बोलते इसको? 6 एक। यानी जितना इसका परिमाण है उसको आप एक से गुणा कर रहे हो, कर रहे नहीं कर रहे? इसकी लंबाई 7 हो तो 10 हो तो और इसकी लंबाई मॉडुलस ए है तो मॉडुलस ए आगे समझे मेरी बात? तो यहाँ से ये चीज़ ठीक है, और यहाँ से एक का फॉर्मूला बनता है। और इकाई सदिश का परिमाण क्या होता है? लंबाई क्या होती है? इकाई सदिश का परिमाण एक होता है। सदिश में परिमाण का भाग देना तो ये बोलते नहीं, ये तो यहाँ से बना है। ये चीज़ फॉर्मूला नहीं है, ये चीज़ आई कहाँ से? यहाँ से। मेन कंसेप्ट ये है। ठीक है, यहाँ से तो इसको नीचे लेके आ गए, इसके तब ये एक ही बन गया। समझे मेरी बात? ये आपके फॉर्मूला बना है, जबकि ये कंसेप्ट ये नहीं होता है। कंसेप्ट यहाँ से बनता है। समझे मेरी बात? ये तो सामने रिलेशन है जरा बनाया अपन ने। ठीक है, हाँ। इकाई सदिश का परिमाण क्या होता है? एक होता है। तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, दुनिया का कोई भी इकाई सदिश उसका परिमाण बोले तो मॉडुलस इक्वल टू कितना आएगा? सदैव 1 आएगा। कहने का मतलब ये हो गया, अपने सामने बहुत से क्वेश्चन आएंगे, थ्योरेटिकल पार्ट में क्वेश्चन आएंगे सदिश के अंदर, जहाँ भी आपके इकाई सदिश नाम लिखा हुआ आ गया कि ए इकाई सदिश है तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए ए का मॉडुलस इक्वल टू 1। सवाल में जैसे अपने सामने आ गया बी इकाई सदिश है तो अपने दिमाग में आना चाहिए बी का मॉडुलस इक्वल टू 1। समझे मेरी बात? तो ये आपको अगर रहेगा नहीं कि बी का मॉडुलस है उसके इक्वल आप 1 लेके चलो, वो तो ऐसे कहेगा बी इकाई सदिश है, इतना ही बोलेगा। तो अपने दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि बी अगर इकाई सदिश तो बी का मॉडुलस क्या हो गया? 1 हो गया, उसके इक्वल 1 लिखेंगे। समझे मेरी बात? ऐसे क्वेश्चन आएंगे आगे, पुट करेंगे फिर इसको चर्चा कर लेते हैं। ये आ गया। अच्छा, अब ए कैप निकालना, ए कैप निकालना सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन लेता हूँ छोटा सा। यदि ए सदिश, देखो मैं डायरेक्ट ए सदिश ले रहा हूँ, मैं चाहूँ तो 2 बिंदु भी ले सकता हूँ।
मैं दो बिंदु लेकर पहले एक बिंदु का जो सदिश बनाऊं, आता ना बनाना सदिश अपने को, दो बिंदु से अपन सदिश बना सकते हैं। अच्छा मैं कहूँ दो बिंदु लो, पहले सदिश बनाओ, सदिश बनाने के बाद मैं उसका इकाई सदिश निकालूं, ठीक है। लेकिन मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, मैं डायरेक्ट पहले सदिश ले रहा हूँ। मान लो ए कोई सदिश है 2i - j + k, ये सदिश है, और मैंने आपसे पूछ लिया कि ए का परिमाण निकालो, क्या आप निकाल सकते हो क्या? ए का मॉडुलस निकालना आता नहीं आता, सदिश का मॉडुलस निकालना आता नहीं आता है ना। दूसरा क्वेश्चन साथ है, मैंने पूछ लिया कि ए के भी निकाल लो, दो बार नहीं पूछ। तो पहली बात तो सिंपल सी है, बताओ ए का मॉडुलस कितना आएगा, बताओ। √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, जे का गुणांक है ना, और के का गुणांक 1 का स्क्वायर। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, कई बार बच्चे गड़बड़ करते हैं इसमें। गड़बड़ क्या करते हैं, वो ऐसे लिख देते हैं 2i का स्क्वायर माइनस j का स्क्वायर और प्लस k का स्क्वायर, वो ऐसे कर देते हैं इसमें। ये चीज़ गलत है। i j के साथ में नहीं लेते हैं, खाली गुणांक काम में लगते हैं। i का गुणांक क्या है, 2 ही लिखेंगे, 2i नहीं लिखेंगे। j का गुणांक क्या है, -1, k का गुणांक क्या है, ये वो ही लिखेंगे। समझे मेरी बात? तो ये चीज़ जो नीचे वाली है गलत है। हाँ भाई कितना हुआ, 4 प्लस क्या हो गया 5, प्लस क्या हो गया 6, तो आ गया √6। चलो पहला पॉइंट तो हो गया। दूसरा पॉइंट क्या पूछा, एक एफ निकालो। तो एक एफ निकालेंगे तुरंत दिमाग में अपने फॉर्मूला दौड़ना चाहिए। बताओ एक एफ का फॉर्मूला क्या होता है, ए सदिश अपॉन ए का परिमाण, ठीक है। क्या मेरे पास ए सदिश का मान है क्या, ये रहा। क्या मेरे पास ए के मॉडुलस का मान है क्या, ऊपर तो नहीं मैंने यहाँ निकाल रखा है, कुछ नहीं करना, दोनों का मान रख दो, आ गया ए के। तो ए के इक्वल टू आ गया, ए सदिश बोले तो ये 2i - j + k बटा नीचे क्या है, ए का परिमाण बोले तो √6। चाहो तो आप यहाँ तक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और चाहो तो इसको आप सेपरेट कर लो, सेपरेट चाहते हो ना, इस √6 को बारी बारी से तीनों के नीचे लिख दो। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए के इक्वल टू 2/√6, i के -1/√6, j के +1/√6, ये आपके एक समझे मेरी बात। अच्छा ये क्वेश्चन मैं वापस वही बात दोहरा रहा हूँ, ये क्वेश्चन अगर आपको ऐसा देता, ये सदिश नहीं देता, आपको 2 पॉइंट देता पहले, ठीक है, और ऐसे कहते हैं दोनों पॉइंट को सदिश बनाओ। सदिश बनाने के बाद इकाई सदिश निकालोगे, आप निकाल सकते हो क्या भाई, 2 बिंदु सदिश बनाना अपने को आता है ना। जैसे हम सदिश बनाएंगे क्वेश्चन यहाँ शुरू हो जाएगा, ये आ गया मेरे पास, ये आने के बाद उसका इकाई सदिश निकाल दोगे, ये समझे, निकाल सकते हैं अपन। चलो आगे बढ़ते। अच्छा एक बात हो, जो हम छोटी क्लास में पढ़ते थे उत्तर की जांच, ठीक है, पढ़ते थे ना उत्तर की जांच। अब इसमें बस उत्तर की जांच करो, आपने यहाँ एक नियम लिखा है, इकाई सदिश का परिमाण 1 होता है। तो सर ये इकाई सदिश है क्या, हाँ सर ये था क्या, ये नहीं था, ये था सदिश। ये क्या था, सदिश। सदिश बोले तो ये इतना बड़ा होता, ठीक है। और ये क्या है, इसका इकाई सदिश बोले तो इसका एक टुकड़ा है, इसका एक टुकड़ा, मतलब इसमें आपको समझ पूछे ये समझ गया है दोनों में क्या मतलब है दोनों का, तो आपको सर ये तो कोई सदिश है, इतना बड़ा हो सकता है, ठीक है। और ये जो है ना, ये इसका एक टुकड़ा है, टुकड़ा, ऐसा टुकड़ा जिसकी लंबाई कितनी है, 1 है, वो है इकाई सदिश। समझ गए बात, ठीक है। तो अपन जांच करके देख लेते हैं वास्तव में इसकी लंबाई 1 है या नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, मैं इसका मॉडुलस निकाल के देख लेता हूँ। एक का मैंने परिमाण निकाला, परिमाण किस निकाला, कोई तरीका, √i का गुणांक कितना, 2/6 √6 का स्क्वायर, j का गुणांक कितना, और k का गुणांक कितना, ठीक है। सोल्व करते हैं, कितना बना देख लो आप, 4/6, बोलो 1/6 और 1/6, जोड़ो इन सबको, कितना बनेगा, 6/6। 6/6 कितना होता है, 1। आगे समझे बात। 100% अगर आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है तो 100% जो आएगा वो इकाई सदिश होगा, और 100% उसका मॉडुलस निकाल कर उसका मान 1 ही आएगा। समझे मेरी बात, क्लियर है।
जल्दी से इसको नोट कर लिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा इकाई सदिश, ठीक है। तो बात वापस थोड़ी सी घुमा देता हूँ मैं। जैसे ए सदिश था, उसकी इकाई सदिश को क्या बोलेंगे? एक है। ऐसे अगर कोई बी सदिश है तो उसकी इकाई सदिश को क्या बोलेंगे? ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक और बी के एक पूछ ले आपसे तो बताओ। एक तो एक है, वो भी एक इकाई सदिश है। बी के एक है, वो भी एक इकाई सदिश है। इसकी लंबाई भी एक है, इसकी लंबाई भी एक है। डिफरेंस क्या है दोनों? बताओ क्या जवाब दोगे? आप ये जवाब दोगे सर एक को ए सदिश है। ए सदिश मतलब उसकी दिशा क्या पता किधर होगी? मान लो ये मान लिया मैंने ए सदिश है, ठीक है। ये अगर ए सदिश है तो इसका जो टुकड़ा होगा ना सर वो होगा एक लंबाई का टुकड़ा। और बी सदिश को जरूरत नहीं इधर ही होगा, क्या पता बी सदिश ऐसे होगा। ये कोई बी सदिश है, ये बी सदिश है, इसका जो टुकड़ा होगा ना सर वो होगा बी के। समझे? दोनों अलग सदिश नहीं है क्या? ये अलग है, ये अलग अपनी जगह। तो जो ए सदिश का टुकड़ा होगा एक लंबाई का वो होगा ए के, जो बी सदिश का टुकड़ा होगा एक लंबाई होगा बी के, जो सी सदिश के का टुकड़ा होगा वो क्या होगा? सी के। समझे ना बात? ऐसे होता है। जैसे आप लोग कहिए अजीब से एन के आपके सामने आएगा आगे भविष्य में, तो आप कल कुछ ए के एन के क्या चीज़ है? ये तो एन के दिमाग में अच्छे क्या आना चाहिए कि कोई एन सदिश होगा, उसका एक टुकड़ा एन के। समझे ना बात? आर के बजाय जिसको बड़ा होगा आपके आर के सामने आता है तो कोई आर सदिश है, उसका एक टुकड़ा जिसकी लंबाई एक है वो आर के। समझे ना बात? कल कुछ होने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नाम आता है व्युत्क्रम सदिश। हालांकि आपके 12th में नहीं चलता है, लेकिन फिर भी प्रकार में आने थोड़ा बहुत जानकारी लेनी जरूरी है अपने को। व्युत्क्रम सदिश क्या होता है? इसको अपन नोट करते हैं ए सदिश के ऊपर इनवर्स का साइन लगाते हैं। इनवर्स जानते हो ना? माइनस ए उस पर लगाते हैं। इक्वल टू होता है 1/a का परिमाण इंटू ए के, ये होता है सर। अभी जो हमने सीखा था पीछे याद करो, इकाई सदिश को सीखा था, कहाँ सीखा था? ए सदिश इक्वल ए का परिमाण लेगा और साथ में एक। अब ए के परिमाण की बजाय क्या ले लेंगे? 1/a। साथ में क्या भाई? ये क्या कहलाता है? व्युत्क्रम सदिश। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कोई बात एक सदिश, ठीक है, ये मान लो एक सदिश है, ठीक है। अब सदिश की लंबाई कुछ ना कुछ होगी। ये लंबाई तो इसकी मैं वही लंबाई 5 मान लेता हूँ, 6 मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसके भी टुकड़े करता हूँ, एक टुकड़ा, 2 टुकड़ा, तो इसके ऐसे नहीं 5 लंबाई 5 टुकड़े होंगे ना। इसके टुकड़े कितने होंगे? 1/, मोडुलस का एक टुकड़ा होगा। अब सर 1/, मोडुलस से मतलब बताओ मोडुलस से कितना है? मोडुलस से इसकी लंबाई कितनी है मान लो। अब सर इसकी लंबाई अपने 5 ली थी, लंबाई कितनी थी? 5 ली थी। एक टुकड़ा कितना हुआ? 1/5। समझे मेरी बात? दूसरा टुकड़ा भी कितना हुआ? 1/5। 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, ऐसे हम जोड़ते जाएंगे कब तक जोड़ेंगे? 5 बढ़ जाएंगे। नहीं समझे मेरी बात? 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, ऐसे कितनी बार जोड़े कि वो कितना बन जाए? कुल लंबाई बढ़ जाए। कुल लंबाई कितनी है? 5। नहीं समझे मेरी बात? तो वहाँ से ये चीज़ बोल होती है। समझे? यानी कि आपके काम नहीं आ रही है, लेकिन फिर ऐसे दिमाग में रख लो इस चीज़ को, ये मतलब दोबारा सुन लो। अगर इधर एग्जाम्पल लेते हैं, ये कोई सदिश है, इसकी लंबाई कितनी है? मैं कह दूँ 5 है इसकी लंबाई। कितनी है? 5, ठीक है। अब मेरे को इसके टुकड़े तोड़ने, टुकड़े। जैसे इकाई सदिश में टुकड़ा नहीं तोड़ा था क्या? वैसे व्युत्क्रम सदिश में टुकड़ा ही तोड़ना होता है, ठीक है। वहाँ टुकड़ा तोड़ा था कितनी लंबाई का? 1 लंबाई का। यहाँ टुकड़ा कितनी लंबाई का तोड़ेंगे? 1। जितनी लंबाई है ना उसका व्युत्क्रम ले लो, तो ये लंबाई हो गई 1/5। वहाँ लंबाई कितनी थी? 1। वहाँ लंबाई 1 लंबाई दी थी। 1 1 1 1 5 टुकड़े ले लिए, हो गया 5।
लेकिन अब मैं कितना लिया 1/5। अगला टुकड़ा भी कितना लूंगा, ऐसे करके मैं टुकड़े 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 करते जाऊंगा। कितने टुकड़े करूंगा, तो टुकड़े उतने करूंगा जब तक इसको जोड़ के 5 नहीं बढ़ जाए। पूरी नंबर 5 है ही। तो अब हम ऐसे नहीं कहेंगे सिर्फ इसके 5 टुकड़े करेंगे ना, 5 नहीं करेंगे। कितने करेंगे 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 5 बार जोड़ दिया मैंने एक बार सुनो, तो वो तो बढ़ेगा 1। ये कितना बना 1। मुझे कितना बनाना है 5 बनाना है, तो कितनी बार जोड़ूंगा देख लो आप 1/5 25 बार। आएगी बात समझ में, ये मतलब लेकिन 25 टुकड़े हो गए उसके, समझे क्या। ये तो 5 नंबर के लिए था, 6 नंबर के लिए मैं देखूंगा तो 1/6 1/6 को जोड़ूंगा। अगर लंबाई 7 है तो किसको जोड़ूंगा 1/7 1/7। और लंबाई अगर मॉडुलस ए है तो 1/मॉडुलस ए 1/मॉडुलस ए 1/मॉडुलस ए तब तक जोड़ूंगा जब तक कि उसकी लंबाई मॉडुलस ए के बराबर नहीं आ जाए। ये समझने में बात है। हाँ तो ये मतलब है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपने ये फॉर्मूला बना है, इसको अपने से भी व्यक्त कर सकते हैं। इसका आगे व्यक्त करें तो ये है 1/मॉडुलस ए। 21 सदिश का सूत्र क्या सीखा आपने, ए सदिश अपॉन ए का मॉडुलस। ए का मॉडुलस ए का मॉडुलस स्क्वायर हो गया। तो आप इसे भी तो कह सकते हो ना कि ए सदिश का इनवर्स इक्वल टू ऊपर आ गया ए सदिश, नीचे आ गया मॉडुलस। समझ आई बात आपकी। ये फॉर्मूला बना सकते हैं का स्क्वायर, समझ में बात। अच्छा ये क्या था अदिश। अच्छा अदिश पता है ना आपको, ये बताने की जरूरत है। अदिश और सदिश में क्या डिफरेंस होता है। सदिश वो था जिसकी दिशा और परिमाण दोनों थी, दोनों निश्चित थे उसकी। और अदिश क्या होता है, इसमें खाली परिमाण परिमाण होता है, दिशा नहीं होती उसकी। सर ऐसी कोई चीज़ जिसकी दिशा नहीं हो, ऐसी कोई चीज़ बताओ, आप लोग बताओ। बताओ 5 घंटे बाद आपकी फिर क्लास है, 5 घंटे बाद आपकी फिर क्लास है। 5 घंटे दिशा बताओ, 5 घंटे दिशा बताओ इसकी नहीं। और 5 तो है, 5 मतलब वैल्यू है उसके अंदर, परिमाण तो है, लेकिन उसकी कोई दिशा नहीं है। समझे मेरी बात। तो वो क्या हो गई अदिश राशि। समय अदिश राशि होता है, इसे निर्धारित करते हैं, ठीक है। और मैं ऐसे कह दूँ, मैं यहाँ से चलकर, ठीक है, यहाँ से चलकर और 5 फीट दूरी पे सीधा सीधा चलूँगा, सीधा सीधा, ठीक है। तो वो क्या हो गया दिशा हो गई फिक्स, और लंबाई भी हो गई 5, वो क्या हो गया सदिश। समझे मेरी बात। तो सदिश और अदिश में डिफरेंस होता है। अदिश की कोई दिशा नहीं होती, परिमाण तो होता है। ऐसे मतलब बोल देना परिमाण नहीं होता है, मात्रा तो होगी कुछ ना कुछ हो, ठीक है ना। मात्रा होगी लेकिन दिशा नहीं होगी। समझे मेरी बात। 5 किलो चीनी लेके आओ, 5 किलो चीनी दिशा क्या है, ठीक है ना। देखो भार की दिशा होती है, द्रव्यमान की दिशा नहीं होती है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर है अपने, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और वापस पीछे बात रिपीट कर देता हूँ, जिस सदिश की बात आई गई है तो ये क्या है सदिश। मैं कह दूँ सदिश को अदिश बनाओ, चमत्कार दिखाओ। सदिश किसी सदिश को अदिश बनाओ, ये सदिश इसको अदिश बनाओ, क्या करोगी बन गया। मैं कह दूँ अदिश है, वापिस सदिश बनाओ, तो आपको ये लो, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं। लिख दिया वो लिख दिया, उसको ऐसे नहीं हटा सकते। ये अदिश है फिलहाल, इसको सदिश बनाओ। इसको सदिश बनाने के लिए भी मैंने बताया, याद करो इसी के केप से गुणा कर देंगे, तब ये सदिश बन जाएगा। याद है आपको। तो अदिश को हम सदिश बना सकते हैं, सदिश को अदिश बना सकते हैं। जैसे ए सदिश है, उसका अदिश अगर अपने को देखना है तो मतलब उसके परिमाण की बात होगी है, उसकी मात्रा की बात होगी है, समझे मेरी बात है। तो उसको अपने ए मॉडुलस बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नाम आता है समान सदिश। समान सदिश क्या होता है, 2 या 2 से अधिक सदिश जिनकी दिशा और परिमाण दोनों ही समान हो। दिशा भी समान होनी चाहिए और परिमाण भी समान होना चाहिए। लिख देता हूँ, मैं शॉर्ट लिख देता हूँ, दिशा व परिमाण समान, ठीक है। जैसे मान लो ये सदिश है, ये सदिश है, मान लो इसकी दिशा ये है ना,
और ये कोई 20 सदिश, इसकी दिशा भी यही है और लंबाई भी दोनों के बराबर है, तब मैं क्या कहूँगा ए बराबर बी। ये दोनों क्या कहलाएंगे? समान सदिश। ठीक है, समान। इक्वल वेक्टर बोल सकते हैं इसको। अगर मैं ऐसे कह दूँ ये ऐसे और इसका मुँह इधर, क्या ये समान है क्या? क्योंकि लंबाई तो मान लो समान है, परिमाण समान, लेकिन दिशा समान नहीं है। हमने क्या लिखा? दिशा व परिमाण समान है, दिशा भी समान और परिमाण भी समान, तो इसको बोलेंगे असमान। हाँ, असमान सदिश। ठीक है, चलो इसकी इतनी सी बात है, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है समान सदिश की। तो ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। सिंपल सा क्या बनता है? कहते भाई ए सदिश है 2i माइनस 3j प्लस के, सब में आएगा आपके क्वेश्चन, तथा b बराबर है xi प्लस वाई प्लस के। ठीक है, हो तो परस्पर समान। x तथा y के मान बताओ। बोलो क्या होंगे आप बताओ? समान का मतलब क्या हुआ? ये दोनों बिल्कुल समान है। बिल्कुल समान का मतलब दिशा भी समान है, परिमाण भी समान है। तो बताओ i का गुणांक क्या है? i का गुणांक क्या है? 2। x का मान कितना हुआ? 2। y का मान कितना हुआ? बस हो गया। सही है, समझे समझे? चलो आगे नाम आता है, अब मेन बातें शुरू होती है। ठीक है, समांतर या सैरेख भी बोल सकते हैं, सैरेख सदिश। समांतर या सैरेख सदिश। सैरेख नाम सुना है क्या आप लोगों ने? क्या होता है सैरेख? जब बिंदु की बात होती थी, सैरेख क्या होता था? एक रेखा पे स्थित, 3 बिंदु एक ही रेखा पे स्थित, वो क्या कहलाते थे? सैरेख कहलाते थे। ठीक है, अब सदिश की बात है, सदिश में बात तो वही बोलोगी। ठीक है, अब ध्यान देना समांतर सदिश क्या होता है। मैं आपके सामने कुछ सदिश बना रहा हूँ, ये बोलो समांतर है क्या? समांतर मतलब समझते हो ना? समान और समांतर में डिफरेंस होता है। समान का मतलब परिमाण समान होना चाहिए, समांतर का मतलब परिमाण समान होने की जरूरत नहीं है, लंबाई समान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? ये समांतर है क्या? है क्या? दिशा बिल्कुल सेम या दिशा बिल्कुल विपरीत, तो ये समांतर सदिश है। अच्छा, मैं से लिख दूँ, ये बताओ ये समांतर है क्या? ये भी समांतर है, ये बिल्कुल विपरीत है, ये भी समांतर है, ये भी समांतर है। अब ऐसे कर दूँ, ये बताओ ये भी समांतर है। इन दोनों की दिशा सेम है क्या? इसको बोलते हैं लाइक या समदिश बोल दो, समदिश समांतर लाइक। ठीक है, ये क्या है? दिशा सेम है क्या? नहीं, तो असमदिश। अनलाइक। ये बताओ ये क्या है? दिशा समान है या दिशा देखो दिशा समान है। समान है, मतलब ये वाला केस फॉलो हो गया है और ये वाला केस फॉलो होने का मतलब क्या हुआ? लाइक। समझ में बात? सब दिशा सेम है तो जो थीटा की वैल्यू वो 0 डिग्री ली जाती है और दिशा विपरीत है, थीटा की विपरीत ली जाती है पाई कह दो, 180 डिग्री कह दो। ठीक है, और ये सेम दिशा है तो इसके लिए थीटा का मान कितना होगा? 0 डिग्री। समझ रहे हो बात है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब समांतर में तो मेन बात आती है, यदि ए और बी परस्पर समांतर हो, समांतर तो क्या ये दिख रहा है आपको कंडीशन? इस कंडीशन में देखो आप मान लो ये 3 पॉइंट है, 1 2 3। क्या ये तीनों पॉइंट सैरेख है? अगर ये तीनों पॉइंट सैरेख है तो क्या ये सदिश जो बने समांतर है क्या? देख लो आप, तो इसका नाम दे दूँ मैं, यहाँ ए दे दूँ, यहाँ बी दे दूँ, यहाँ सी दे दूँ। ठीक है, ए बी सी कितने सदिश बने? 2 3 ए बी बी सी एस सी, तीनों समांतर नहीं है। बताओ आप, ए बी और बी सी समांतर है, ए बी और ए सी समांतर है
है ना। उधर समांतर और सैनिक तो सदिश की बात आई तो दोनों सेम से होते हैं। बिंदु की बात करें तब अलग चीज होती है, समझने की बात। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, सदिश। तो चाहे सैनिक बोल दो, चाहे समांतर बोल दो, वही फॉलो होते हैं, नियम जो है वही फॉलो होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि ए सदिश समांतर बी सदिश, यदि ए और बी परस्पर समांतर है तब क्या कंसेप्ट आता है, तब कंसेप्ट आता है ए बराबर लैम्डा बी, ए सदिश बराबर लैम्डा बी, या ऐसे बोल सकते हैं, या बी सदिश बराबर लैम्डा ए। तो आंसर क्या है, लैम्डा क्या आ गया, कहाँ से आ गया, कौन है लैम्डा, बताऊंगा मैं कौन है। पहले आप ध्यान दो कि ये ए बराबर लैम्डा को भूल जाओ एक बार, ए बराबर बी, ऐसा कहाँ देखा था हमने, ऐसा हमने यहाँ देखा था। समास सदिश क्यों आता है बराबर बी, लंबाई बराबर थी, लंबाई तो ए बराबर बी, क्या यहाँ लंबाई बराबर है, क्या लंबाई बराबर है, क्या लंबाई बराबर है, नहीं है, लंबाई बराबर नहीं है तो उसको हम ए बराबर बी नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते ना। इसलिए किसी न किसी नंबर का मैंने गुणा किया है, ये कोई अचर राशि है, लैम्डा क्या है, कोई अचर राशि है, कोई अचर अदिश है, जहाँ लैम्डा कोई अचर अदिश है। अभी भी नहीं समझ में आई बात, तो चलो दूसरे तरीके से सोचते हैं। ये मान लो वो सदिश है, ठीक है, और इसी की दिशा में वो दूसरा सदिश है, सोचा ना, बोर्ड से मेरी बात सुनना, ये मिटाऊंगा वापस में, ठीक है, एक बार देख लो। ये कोई सदिश है, इसी की दिशा में वो दूसरा सदिश है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका लंबाई, इसकी लंबाई 2 है, ठीक है, इसकी लंबाई 5 है, ठीक है। तो अब मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ क्या, ए बराबर बी, ऐसे बोलना सही है क्या, ए बराबर बी बोलना सही है क्या, नहीं बराबर तो नहीं है, तो क्या बोल सकते हैं। अच्छा एक बार मैं इसको 2 को हटा दूँ, एक बार मैं कहूँ इसकी लंबाई 1 है, रेजी करने के लिए, इसकी लंबाई 1 है, इसकी लंबाई 5 है, ठीक है। तो क्या मैं ए बराबर बी बोल सकता हूँ क्या, नहीं बोल सकता। अच्छा मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि ये ए छोटा है, ये बड़ा है, क्योंकि 5 गुना है इससे, 5 गुना कौन है, बी, 5 गुना कौन है, जो 5 गुना होता है तो 5 से गुना किधर करेंगे, इधर करेंगे। क्या मैं इसे बोल सकता हूँ 5 से बराबर बी, बोल सकता नहीं बोल सकता। तो 5, ये 5 गुना था तो मैंने इसको 5 ए बोला, अगर 6 गुना होता तो 10 गुना होता तो लैम्डा गुना होता तो लैम्डा ए बराबर बी, बोलता नहीं बोलता, ये समझे मेरी बात। अच्छा अब कहोगे सर बी के कैसे लग गया, अरे बी के लिए मान लो, ये सोचो कि इसकी वैल्यू 5 है, इसकी मान लो 1 है, 1 है या 2 है, जितनी भी हम ले सकते हैं ना, इसकी मान लो 1, बोलो क्या बोलोगे आप, 5 गुना कौन है, ए है। अगर ए 5 गुना है तो 5 से गुना किधर करोगे, इधर करोगे, ए बराबर 5, ए बराबर 5 गुना है तो 6 गुना होता तो ए बराबर 6, लैम्डा गुना होता तो ए बराबर लैम्डा। समझे मेरी बात है, ये लंबाई समान नहीं, इस कारण से लैम्डा से गुना होता है, ठीक है। अब आपको सर ये लैम्डा हमेशा प्लस का ही गुना होगा क्या, तो कोई जरूरत नहीं है। अगर इसका मुंह इधर कर दूँ सदिश का, अब बताओ दिशा विपरीत, और अगर दिशा विपरीत तो क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, क्या आएगा। तो आप हालांकि ये 5 गुना है, इससे ये 5 गुना है, पर डायरेक्शन क्या हुई, उल्टी, इसको आप बोलोगे ए बराबर -5, ए वेक्टर इक्वल टू -5 बी वेक्टर, ऐसे बोलोगे। समझ आ रही बात आपके, नेगेटिव डायरेक्शन में से। तो इसका लैम्डा का जो मान है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। लैम्डा क्या है, कोई अचर, अचर मतलब क्या, 5 था, लैम्डा का मान -5 था, और अदिश है, अदिश का मतलब इसके साथ कोई जे के नहीं है, बीज अदिश वो अपना अलग है, ये समझने की बात है। अचर अदिश है, लैम्डा क्या है, अचर भी है और अदिश भी है। चलो ये हटा रहा हूँ मैं, ए बराबर लैम्डा बी, क्लियर है अपने। तो कोई भी सदिश हम लोग समांतर पता करना होना, ये कंसेप्ट मेन है, ठीक है। अब इसमें और भी चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा, पहले फटाफट इसको नोट कर लिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर ए को लैम्डा बी की बात करते हैं या बी को लैम्डा ए की बात करते हैं, तो लैम्डा के लिए अपन शर्त बना सकते हैं, यदि लैम्डा बड़ा है 0 से, 0 से बड़े का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव,
लेमडा इक्वल प्लस का 5 6 7 कुछ भी हो सकती है। उस केस में ये दोनों सदिश आपस में क्या होंगे? देखो दो बात है, समांतर तो है, समांतर भी कौन सा? समदिश या असमदिश? अगर लेमडा का मान पॉजिटिव है तो समदिश होगा, और अगर लेमडा का मान नेगेटिव है, 0 से छोटा है, तो क्या होगा? असमदिश। और यदि लेमडा इक्वल टू 1 है तो 1 रख के दे दो, यहाँ लेमडा मान रख के दो, क्या बनेगा? ए बराबर बी, समान सदिश हो जाएगा समान। और यदि लेमडा इक्वल 0 है तो शून्य सदिश, ये 0 बन गया, ए इक्वल शून्य सदिश बन गया। नहीं समझे मेरी बात? जो भी है वो शून्य सदिश बन गया, ठीक है, तो बोलने की जरूरत नहीं है, पर ये ध्यान रखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं समांतर सदिश में। माना ए बराबर a1i के b1j के c1k के तथा b वेक्टर इक्वल a2i के b2j के c2k के तथा ए समांतर है बी के। अब बताओ ए अगर बी के समांतर है तब क्या शर्त सीखी अपन? ए बराबर लेमडा भी सीखी या बी बराबर लेमडा, कोई सा भी एक लगा सकते हो आप। चलो मैं लगाता हूँ, तब ए बराबर लेमडा बी लगा सकते हैं ना अपन। अब बताओ ए की वैल्यू मेरे पास क्या है? ये यहाँ मैं चिपका देता हूँ, a1i के b1j के c1k और लेमडा बी की वैल्यू दो, a2i के b2j के c2k के, ठीक है। इस लेमडा को अंदर गुणा कर लो पहले और सबको उठा के देते हैं ये की तरफ, ले आए, क्या बचेगा बताओ? a1i के इधर क्या है? लेमडा a2i के आई के बड़ो पास रख लूँ क्या, और रख के आई के कोमल ले लूँ क्या, क्या बचेगा बताओ? यहाँ बचेगा a1 और इधर बचेगा माइनस लेमडा a, और कॉमन क्या लिया? आई। ऐसे इधर b1 j के बड़ा, इधर j के बड़ा क्या है? लेमडा b2, उठा के दिलाएंगे तो माइनस का लेमडा b2 j के, और इधर है c1 के, तो c1 उधर है लेमडा c2, उधर आएंगे तो माइनस लेमडा c2 के, तो बराबर में क्या बचा? बराबर में क्या बचा? 0 नहीं बचेगा, 0 सदिश बचेगा। क्या बचेगा? 0। क्यों? क्योंकि इधर सदिश है, आई जे के नहीं दिख रहा है क्या आपको? दिशा दिख रही है आपको, आई जे की दिशा होती है, इधर दिशा दिख रही है, मतलब ये एक सदिश है। ये अगर सदिश है तो उधर 0 क्या होता है? सदिश। इस सदिश के बराबर सदिश कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? बात ही गलत हो जाती है। इसलिए इधर क्या बचेगा? 0 सदिश। और 0 सदिश का मतलब क्या होता है? 0i 0j और 0k। तो मैं वो चीज़ यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा उसको हटा देता हूँ इससे। हाँ, क्या बना? इस 0 सदिश को मैं लिख दूँ 0i प्लस 0j प्लस 0k। अब हम क्या करेंगे? तुलना। समान पदों की तुलना भी कर सकते हैं, तुलना से। बताओ भाई इधर i का गुणांक क्या है? a1 माइनस लेमडा, और उधर i का गुणांक क्या है? तो दोनों तरफ i क्या है? गुणांक दोनों बराबर। अब यहाँ से मैं लेमडा का मान निकालना चाहता हूँ, तो क्या है? आप बताओ। इसको उठा के तो ले गया, प्लस का हो गया, a2 बट्टे में लेके आ गया, a1 अपॉन a2। किसका मान आया? लेमडा का। लेमडा इक्वल a1 अपॉन a2, सही है। अब j का गुणांक बराबर कर लो इसी, तो बताओ क्या आएगा? b1 माइनस लेमडा b2 इक्वल टू j का गुणांक 0। समझे क्या?
तो बताओ यहाँ से मैं लेमडा का मान निकाल सकता हूँ, क्या आएगा, ये उधर जाएगा तो लेमडा इक्वल आ जाएगा b1 अपॉन b2, समझ रहे हो क्या। और ऐसे ही तीसरा k का गुणा किए, उधर 0 है तो क्या है बताओ, c1 माइनस लेमडा c2 इक्वल टू 0। तो बताओ लेमडा की वैल्यू क्या बनी, c1 अपॉन c2। अब आप दूसरी हो क्या रहा है, ये कुछ नहीं हो रहा है, ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी है, ये किसकी है, तीनों किसकी, मतलब तीनों बराबर, मतलब तीनों। तो क्या आप इसको ऐसे कह सकते हो, क्या आता है a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन, और बराबर आप चाहो तो लेमडा लिख सकते हो, ना लिखो तो भी चलेगा। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, ये भी एक कंसेप्ट हाथ में आ गया है समांतर का। अगर दो सदिश परस्पर समांतर हो, दो सदिश परस्पर समांतर हो तो i के गुणांक का अनुपात a1 अपॉन a2, j के गुणांक का अनुपात b1 अपॉन b2 और k के गुणांक का अनुपात c1 अपॉन c2 बराबर आएगा। समझे मेरी बात, तो ये कंसेप्ट है। अब यहाँ से अपने क्वेश्चन उठा लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि सदिश a बराबर x माइनस 2y के प्लस माइनस में चलो x माइनस वाई जे के प्लस के तथा b बराबर x माइनस 1i के प्लस 2k जे के मैंने लिए कुछ नहीं लिया मैं, ये कोई नियम नहीं होता सर, आई का पद ले लिया, जे का के का ले लिया, जे का छोड़ दिया मतलब 0 जे के भाई, छोड़ दिया मतलब क्या है 0 जे के तथा a समांतर b हो तो s तथा y के मान क्या क्वेश्चन कर सकते हो, और से पढ़ लो कर सकते हो। क्या है इस क्वेश्चन में, यही कंसेप्ट है, दो सदिश समांतर हो तो i का गुणांक का अनुपात j के गुणांक का और k के गुणांक का अनुपात बराबर ले लो, काम हो जाएगा। बताओ का गुणांक कितना है, ये रहा x माइनस 2, उधर i का गुणांक क्या है x माइनस 2, वेरी गुड, बराबर b1 अपॉन b2 मतलब j का गुणांक क्या है बताओ, माइनस x माइनस, वेरी गुड। उधर क्या है j का गुणांक, कुछ है ही नहीं, है ही नहीं, j है ही नहीं, है ही नहीं मतलब 0, ठीक है। और k का गुणांक क्या है भाई, इधर 1, उधर क्या गुणांक क्या है 2। सर अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना, अब एक बार इसको इस 1/2 के बराबर कर लो और एक बार इसको 1/2 के बराबर कर लो और मान निकालो। फिर इसको करता हूँ तो बोलो क्या बना, x माइनस 2 x माइनस 1 बराबर 1/2, तीसरा गुणा करना आता है, यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं, कितना निकलेगा बताओ, ये हो गया 2x माइनस 4, ये हुआ क्या 2x माइनस 4, और ये कितना हुआ, उठा के दलाएंगे तो ये हो जाएगा दला के x, ये हो जाएगा प्लस का 4 और माइनस का 1 पहले से है तो प्लस का 3, x बराबर क्या आया, तथा अब किसको बराबर करेंगे, इसको अब इसके बराबर करेंगे तो माइनस x माइनस वाई बट्टा 0 बराबर 1/2, फिर से गुणा करना आता है, फिर से गुणा करेंगे 0 उधर गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 0 और बट्टा 2 को भी क्या बढ़ जाएगा 0 बढ़ जाएगा, तो आपको दोबारा आ गया माइनस x माइनस वाई, ये माइनस इधर से हटाएंगे तो उधर 0 को फर्क थोड़ी पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो बताओ x माइनस वाई बराबर क्या है 0, तो x बराबर क्या आ गया y, और x कितना था तो y कितना हो गया, बात सुन पाई क्या, क्लियर। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, सदिश
माना सदिश ए बराबर 3i के माइनस जे के प्लस के है तो सदिश ए के समांतर 5 इकाई परिमाण वाला सदिश बताओ। क्या एक हो सकता है? मैंने आपको ये सदिश दे दिया गौर से, क्या पूछा? ए के समान कितने परिमाण वाला? 5 इकाई परिमाण वाला सदिश बनाना है। कैसे निकालोगे? चलो 5 इकाई छोड़ो, मैं यहाँ 1 इकाई ले लूँ, अब कर सकते हो? 1 इकाई बोले तो इकाई सदिश याद करो, अभी हम इस दुनिया में ही है। 1 इकाई बोले तो इकाई सदिश, क्या आप इसका इकाई सदिश नहीं निकाल सकते? अरे 1 इकाई का मतलब इकाई सदिश निकाल सकते हो। और 5 इकाई का मतलब 5 इकाई का मतलब 1 इकाई निकाल दो, उसको 5 से गुणा कर दो, 5 इकाई हो जाएगा। नहीं समझे मेरी बात? मतलब हम इकाई सदिश निकाल सकते हैं, उसको 5 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा, हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। क्या है गड़बड़? देखो सुनो, ये क्या नाम है? आप फोकस करें। यहाँ मैं समांतर के बजाय मैं आपको नाम दे दूं अनुदिश। क्या नाम दे दूं? अनुदिश का मतलब क्या होता है? उसी की दिशा में। एक तो उसी की दिशा में, और एक क्या नाम है? आप समांतर तो ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। अनुदिश का मतलब ऐसे ही होगा, उसी की दिशा में होगा। तो दो डिफरेंस बात है इसमें। तो समांतर आने का मतलब क्या हुआ? समांतर आने का मतलब आप क्या निकालोगे? आप निकालोगे प्लस माइनस। समांतर मतलब क्या? दोनों दिशा, ये दिशा भी हो सकती है समांतर मतलब, और ये दिशा भी हो सकती है। तो प्लस माइनस 5 1 1 आप निकाल सकते हो क्या? 1 1 आप निकाल दोगे, उसको जो भी 1 1 आता है उसको 5 से गुणा कर दोगे, आगे प्लस माइनस लगा के रखना है। ये समांतर है। हाँ, अगर मैं समांतर नाम हटा दूँ, अनुदिश लिख दूँ, तब आपको लगाने की जरूरत नहीं है, तब सिद्ध आएगी। समझ आई बात आपकी? हालांकि आपकी बुक में जो क्वेश्चन है उसमें समांतर नाम नहीं है, अनुदिश है, पर थोड़ा बहुत बोर्ड क्लासेज में घुमा के भी दे दे कई बार क्वेश्चन, ठीक है ना? ऐसा नाम दे तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना। जो समांतर नाम कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, समांतर दोनों दिशा हो जाती है, ये दिशा भी हो जाती है और ये बड़ी दिशा भी हो जाती है, ठीक है ना? तो समांतर के लिए आप क्या निकालोगे? प्लस माइनस 5 निकालोगे नहीं है? क्या करके बताऊँ? चलो ठीक है, नोट क्लियर है।